राहुल गांधी ने ऐसा एक्चुअल में बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर के डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का क्या मतलब है? रिवर्स करने का मतलब यही है कि जहां बाबरी थी वहीं बनाओगे, वहां तो मंदिर बन गया है, तो मंदिर को तुम तोड़ोगे उसके बाद बाबरी बनाओगे। तो इसी बात को लेकर के जुबैर ने जो क्लिप कटवा, उसने क्लिप काट करके उसको जो है वो ट्विटर पे डाला। मैं जिस कास्ट से आता हूँ उसमें कहा जाता है 2-4 बार जेल नहीं गया तो मतलब लानत है तुम्हारे उस जाति से आने पे। तो हम तो वहाँ से आते हैं, तो हमें तो बिल्कुल सही में घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब एफआईआर होती है। ये 5वीं एफआईआर है। और पत्रकारों पे सत्ता जब इस तरह के मतलब नफरत फैलाने और ये सब करके नफरत फैलाए तो देखे कहाँ हेट स्पीच है, वीडियो तो पड़ा हो, उससे क्या नफरत कहाँ पे फैल गई। और डिग्री आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने जितनी नफरत फैलाई है उसके सामने तो मेरा ये मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। नैरेटिव बनाने के लिए और विचारधारा के रूप में ये मेरे लिए बहुत ही इजी है कहना कि राहुल गांधी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने पुलिस भेज दी मैं तुम्हें देख लूँगा, लेकिन मैं उस तरह का आदमी हूँ नहीं। घर में आप आई हैं, 5-7 गेट है यहाँ पे लगे हुए, तो पुलिस वहाँ तक तो आ नहीं सकती। उनको वही वो टॉम क्रूज बनना पड़ेगा, वो तार वार जो है फेंकेंगे उसके बाद आप इतने बड़े तो आरोपी नहीं है ना कि आपको ढूंढने के लिए इतना ज्यादा उनको बिल में घुसना पड़े। करना तो वो गिर जाएंगे ना उस स्तर तक, तो कर तो कुछ भी सकते हैं, पुलिस कुछ भी कर सकती है। ऐसे लोग सत्ता चला रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ के मंत्री विल डू चीफ कहते हैं। प्रियंक खड़गे उसका वो बोल रहा है मिड डे मील में अंडा जो है इंट्रोड्यूस कर, तो वो बोल रहा है सलाम सलाम साहब कर देगा साहब, मैं करेगा साहब, मैं करेगा ना साहब। यार राहुल गांधी अपनी पार्टी के बारे में तो आधी जानकारी उसके पास नहीं रहती है। कैंपेन के टाइम में उसको कैंपेन कैसे करना चाहिए, जब ट्रोल लोग सरकार में वो अपनी पहुंच बना लेते हैं ना, और ट्रोल लोग जब पुलिस को बताने लगते हैं कि तुम्हें कैसे चलना है, इनको कह रहे हैं ट्रोल लोग। ऑब्वियसली जो क्लिप कटवा जुबैर है जो क्लिप काटता है तो उसको मैं बोल रहा हूँ ट्रोल। आई डोंट थिंक ही इज केपेबल, मेंटली केपेबल ऑफ डूइंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग। उसका और किसी चीज में उसका ध्यान बटा रहता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बीते 20 जून से लगातार सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे और सारे मामलों पर उनसे सवाल भी करेंगे और जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या बात है, कल पता चला कि कर्नाटक से पुलिस आपके घर आ गई है, क्या कारण रहा, ये पूरा मामला क्या है? पता नहीं, मैं इतना हैंडसम हूँ कि वो लोग मेरा मतलब सोचा होगा कि यार वीडियो में ये आदमी इतना सुंदर दिखता है तो फिर पर्सनल लाइफ में कितना होगा। तो 3 बड़े ही मस्कुलर लड़के जो है उन्होंने भेजे। मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मेरी वृत्ति उस तरह की है नहीं, मैं स्ट्रेट हूँ, विवाहित हूँ, मेरा एक लड़का भी है। तो खैर जो भी हंसी मजाक तो अलग है। वो लोग आए 2 बजे, घंटी बजाए उन्होंने, और 5 दिन पहले एक एफआईआर हुई थी तो उसी का नोटिस सर्व करने आए थे कि हम नोटिस आपको देना चाहते थे। तो मैंने बोला कि भाई नोटिस तो मुझे तो पता है, हम ऑलरेडी लीगली फाइल कर रहे हैं इसके स्टे के लिए, तो आप मुझे देने के लिए 3 आदमी कर्नाटक जैसे राज्य से जो यार फिजिकल डेफिसिट में चल रहा है, बजट तुम्हारा हिला हुआ है, दूध का दाम बढ़ा रहे हो, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हो, और तुम्हारे पास इतना पैसा है कि 3 आदमी को एक काम जो तुम बाय मेल कर सकते थे उसको तुमने हवाई जहाज का टिकट देकर या रेलगाड़ी का टिकट देकर के मेरे घर तक भेजा, और वो यहाँ पे रुकेगा भी कुछ दिन, तो होटल का भी इंतजाम किया होगा। तो आप सोचिए कि इनकी प्राथमिकताएं कितनी हिली हुई हैं। मैंने उनसे वही बोला कि आप तो इलीगल काम कर रहे हो, सादी वर्दी में आए हो, तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा, और मैं कैसे मानूं कि तुम कर्नाटक पुलिस के हो। तो उन्होंने फिर आई कार्ड ये सब दिखाया। मैंने बोला लोकल थाना को लेके आइए, जो भी आपको करना है वो लोकल थाना के सामने ही मैं करूंगा। मैं आपसे एक भी शब्द जो है इस मोमेंट के बाद बात नहीं करूंगा बिना किस मामले में आप पर एफआईआर हुई और ये जो नोटिस देने की लोग बात करें, पूरा मामला क्या है? वो एक मैं 2 घंटे का मेरा एक लाइव वीडियो है, तो उसी में मैं चर्चा कर रहा था नसीरुद्दीन शाह के एक कथन के ऊपर, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि नरेंद्र मोदी ने भारत में जो है पूरा विषाक्त वातावरण जो पहले से ही था हिंदू मुसलमान के बीच, तो मोदी ने उसको और हवा दे दी है मोदी के आने के बाद। उसी पे चर्चा करते हुए मैंने नसीरुद्दीन शाह से पूछा कि भाई आप बताइए कि किस रैली में मोदी ने बोला कि हम मस्जिद गिरा देंगे, ढा देंगे, उसके ऊपर मंदिर बना देंगे, या कहाँ पे बोला कि मुसलमानों की सहायता नहीं करेंगे। उसके उलट इंडिया अलायंस वाले सनातन को रोज गाली दे रहे हैं, कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है। और उसी संदर्भ में मैंने बोला कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और सबसे बड़े नेता जो हैं वो क्लेम करते हैं कि
राम मंदिर जो है गिरा देंगे, बाबरी ले आएंगे। और इस बात में वही है कि मैं बोल रहा था किसी दूसरे संदर्भ में, यहाँ पे मुझे जो बोलना चाहिए था वो ये था कि आचार्य प्रमोद कृष्णन तुम्हारी ही पार्टी के नेता है, जिसने क्लेम किया कि क्लोज डोर मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐसा एक्चुअल में बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर के डिसीजन को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने का क्या मतलब है? रिवर्स करने का मतलब यही है कि जहां बाबरी थी वहीं बनाओगे, वहां तो मंदिर बन गया है, तो मंदिर को तुम तोड़ोगे उसके बाद बाबरी बनाओगे। तो इसी बात को लेकर के जुबैर ने जो क्लिप कटवा, उसने क्लिप काट करके उसको जो है वो ट्विटर पे डाला। और अजीत जी कह रहे हैं कि आप समाज में जो है कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इस तरीके का बयान सही नहीं है। ना, तो जो लोग मतलब कम से कम जुबैर जैसे लोग तो ये सब ना बोले कि नफरत वफरत फैलाने का। जो आदमी आकंठ नफरत और इस सब चीज़ में डूबा हुआ है, जिसका काम ही है कि चाहे मोहम्मद फरीद जो है वो चोरी करने के लिए घुसा अलीगढ़ में एक हिंदू व्यवसायी के घर में, और उसकी लिंचिंग हो जाती है उसके चोर होने के कारण, उसका बचाव वो करता है कि वो मुसलमान है इसलिए उसको मार दिया गया। एक हिमाचल में एक घटना हुई जिसमें जावेद था, वो गाय को काट करके व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है, उसका दुकान लूट जाता है, उसके बाद उसको भी वो मुसलमान बना के, मतलब अपराधी को मुसलमान। उसके बाद एक सादिक था या क्या नाम था, बदायूं में 2 बच्चों को 6 साल और 14 साल के बच्चे थे, उसका गला रेत दिया। उसमें उसको डिफेंड करना चाह रहा था कि उसका बाइक को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ था, उसके बाइक में आग लगा दी थी उसके बाप ने, उस पर क्या हुआ। तो जो आदमी इस तरह के बातें करता है, जो आदमी तुम्हारी किताब में जो लिखा हुआ उसी को कोट किया था नुपुर शर्मा ने, उसको तुम जो है जिहादियों के आगे कर देते हो, उसके बाद 6 हिंदुओं की हत्या हो जाती है हर सप्ताह, एक हिंदू, उमेश कोल्हे, कन्हैयालाल, ये सब मरे। वो आदमी किसी दूसरे को यार मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। अजीत जी आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? आए दिन तो हर कोई मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम हर वक्त तो पत्रकार है नहीं। तो सिर्फ आपको ही टारगेट किया गया सीधा, कर्नाटक से नोएडा, वो भी आपके घर पर बिना इन्फॉर्मेशन के। ये तो कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है ना आपके लिए। खतरा है, बिल्कुल है। मेरा एड्रेस एक्सपोज हो चुका है, लोग जानते हैं मैं कहाँ पे रहता हूँ, और पोटेंशियल है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो और आपको ही टारगेट करने का क्या कारण है? जिससे सबसे ज़्यादा कष्ट होता है तो लोग जो है उसी पे टारगेट करना चाहते हैं। तो इनको लग रहा है कि आज के समय, और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी लिस्ट बना चुके हैं, और उसके हिसाब से कि ये लोग कहीं पे भी कुछ भी, मतलब सामान्य जीवन में भी मैं किसी दूसरे से बात कर रहा हूँ, मान लीजिए उसका ऑडियो कहीं पे बाहर आ गया, तो उसको भी ये बोलेंगे कि पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, हार्मनी डिस्टर्ब हो रहे हैं, एनिमिटी फैलाई जा रही, इस तरह से कर रहे हैं। तो इनको जिससे कष्ट लगता है कि जिसके बोलने से हमारे नेता की छवि पे प्रभाव पड़ रहा है, राहुल गांधी, तो हम उनको टारगेट करेंगे, हम उनको चुप कराएंगे। और यदि अजीत भारती को टारगेट करोगे तो 10 और लोग जो अजीत भारती जैसा बनना चाहते हैं या उससे इंस्पायर होते हैं, तो उन लोगों को हम बिना उनको केस किए हुए ही हम शांत करा सकते हैं। तो आपने तो बिल्कुल सही कहा था, और आपने जो चीज कहा उस चीज को बताया नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया पे अलग तरीके से दर्शाया जा रहा है राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी के IT सेल की तरफ से, लेकिन आपके सपोर्ट में अब बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, बहुत सारे नेता जो उतर रहे हैं, उनको क्या बोलेगा? मनीष कश्यप खुद आपके समर्थन में उतरे। हाँ, सारे मनीष का भी मैंने वीडियो देखा, ट्वीट देखा था, और सारे लोग मतलब जिन जिन को हो सकता है कि मैंने पास्ट में आलोचना जिनकी की होगी, वो लोग भी भाजपा से संबद्ध लोग हैं, प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं। उसके बाद जो हमारा नॉन लेफ्ट का पूरा तंत्र है, एक तरह से जो हमारे तरफ के यूट्यूब के जर्नलिस्ट हैं, हमारे तरफ के मीडिया के जो लोग हैं, उन सारे लोगों ने इस बात पे प्रखरता से लिखा है। और ये ऑर्गेनिक है, ये नहीं कि चैट GPT पे डाल करके और वो जो आया है, तो वो हमें कल दिखा कि टॉप 10 ट्रेंड्स में जो है 5 ट्रेंड जो है मुझसे संबद्ध थे। तो ये बताता है कि समर्थन किस तरह का है और कितने लोग समर्थन कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, समर्थन मिल रहा है तो? देखिए, किसी को भी ऐसा तो है नहीं कि बुरा लगेगा। समर्थन मिलने से एक बात यह तय हो जाती है कि और भी बढ़ जाती है ना सच बोलने की। इसलिए हाँ, कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने किसी मतलब राह चलती लड़की का दुपट्टा नहीं खींचा, या किसी को छेड़ा नहीं है, किसी की हत्या नहीं की है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो पहले से ही हम तो कॉन्फिडेंट थे कि यार मैंने जब कुछ क्राइम किया है नहीं और इसमें होता कुछ नहीं। 2 मिनट ऐसे केस जो है वो कोर्ट में जो है वो टिकते नहीं। तो ये सब जब कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद फिर कि यार कोई आदमी बोल रहा है अजीत जी आपको डरने की बात नहीं, आप हमारे घर पे आके रह लीजिए,
और मैं बता रहा हूँ कि फाइनेंशियली, जबकि मैंने किसी से सहायता नहीं मांगी अभी तक, फिर भी लोग जो है चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, पेपाल और इन सब के माध्यम से इतना समर्थन, मतलब वो सहयोग राशि भेज रहे हैं कि मतलब जितना मुझे लगता है कि मैं 15 दिन जब काम करता हूं तो जितना आता है वो एक से 2 दिन में जो है उतने लोगों का आर्थिक सहयोग आ चुका है कि अजीत जी आप सबसे बड़ा वकील कीजिए, इस टाइप से कह के लोग भेज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी व्यक्ति के लिए। अच्छा अजीत जी, पुलिस आ जाती है अचानक से घर पे और कुछ आपको पता नहीं है, आपको पता चलता है कि नोएडा पुलिस नहीं है, आप नोएडा में रहते हैं, नोएडा पुलिस नहीं है बल्कि कर्नाटक की पुलिस है, तो आपके अंदर थोड़ा बहुत डर तो लगा ही होगा कि भाई ये क्या बात है? ना 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 नहीं, डरने वाले ना ना, हमको लगा अमेजन का डिलीवरी वाला कोई है, तो अब मैं तो वहाँ पे गया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो लोग आएंगे, और मुझे लगा था रात बेरात कभी आ जाएंगे इस तरह से। और बाकी लोगों ने, जब भी एफआईआर होती है तो सारे आपके जितने भी मित्र होंगे जो ऐसे केसेज में फंसे हैं, जैसे अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, वो हो गए, और भी बहुत सारे लोग, अद्वैता काला जी हैं, बाकी ढेर सारे मित्र हैं जिन्होंने बैकग्राउंड में रह के बहुत सहायता की। तो अभिजीत भाई ने बोला कि यार सबसे पहले फ़ोन ऑफ कर लेना, एड्रेस अगर चेंज कर सकते हो, रात में ये लोग आते हैं तो एड्रेस चेंज कर लेना, जो भी है थोड़ा सा मतलब एहतियात बरतो। हाँ है कि नोएडा में तो कुछ नहीं होगा, फिर भी ये सब कार्य जो है करना चाहिए। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि वो आएंगे। अब मेरे घर में आप आई हैं, 5-7 गेट है यहाँ पे लगे हुए, तो पुलिस वहाँ तक तो आ नहीं सकती, उनको वही वो टॉम क्रूज बनना पड़ेगा, वो तार वार जो है फेंकेंगे, उसके बाद आप इतने बड़े तो आरोपी नहीं है ना कि आपको ढूंढने के लिए इतना ज्यादा उनको बिल में घुसना पड़े। करना तो वो गिर जाएंगे ना उस स्तर तक, तो कर तो कुछ भी सकते हैं, पुलिस कुछ भी कर सकती है। तो वो हमने अमन चोपड़ा के केस में देखा है, तेजिंदर बग्गा के, रचित कौशिक, सब लोकतंत्र के हैं, उनके साथ देखा है कि उनको तो बाकायदा किडनैप करके ले गई। और साथ भी हो सकता था ऐसा ना? बिल्कुल, इसीलिए क्या होता है ना कि जब आप उसको सही देने लगते हैं ना, वो आए तो मैंने बोला कि तुम इलीगल काम कर रहे हो, तुम्हें पता है ये जो कर रहे हो ये इलीगल है, आप पुलिस वालों को हाँ मैंने बोला। तो वो फिर जो है ना वो एक स्टेप बैक लेते हैं उसी वक्त कि आदमी, मैं यहीं पे था ये बालकनी से, मैंने बोला कि आप इलीगली यहाँ पे, आपको यहाँ होना नहीं चाहिए बिना लोकल पुलिस के। तो उनको भी लगा कि यार ऐसे नहीं कि हम घंटी बजाएंगे और घर में सीधे घुस करके आपको हम ले जाने हैं। पुलिस आपने बुलाया ना? हाँ, फिर उसी वक्त फिर मैंने, क्योंकि जिस दिन एफआईआर हुई थी उसी दिन बात कर रखा था मैंने, और मैंने बोला था कि मुझे यदि आपके यहाँ आता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मेरे यहाँ आते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैंने किया और 15 मिनट में लोकल पुलिस ही नहीं, मीडिया में भी बहुत सारे लोग जो है उनको पता चल गया, तो सारे लोग कैमरा वैमरा लेके वहाँ पे आ गए थे। अच्छा, एक चीज़ और सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, हम भी सारी जानकारी सोशल मीडिया से प्राप्त कर रहे हैं, अभी आपसे जुड़े हैं तो जितनी भी सच्चाई वो आप बताइएगा। एक चीज़ और पता चल रहा है कि 7 दिनों में आपको उनके अंदर जाने का परमिशन दिया गया है, आदेश दिया गया है कि आप सरेंडर करेंगे? नहीं, वो 41A का नोटिस जो होता है उसमें यही होता है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में, जांच में सहयोग देने के लिए आपको वहाँ आना पड़ेगा, लेकिन ये इलीगल है। इलीगल इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इस तरह का निर्देश दिया हुआ है कि आप किसी के भी घर पे अपने ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर यदि जा रहे हैं, बैंगलोर पुलिस का ज्यूरिस्डिक्शन वहीं तक है, यदि आप बाहर जा रहे हैं तो आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए वहाँ से। और ऐसे मामलों में तो और क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि 153A या जो 5052 मेरे ऊपर जो धाराएं लगे, ऐसे में कहा कि यदि धरती पे उसका असर नहीं है, मतलब कोई वायलेंस एक्चुअल में नहीं हो रहा है, एनिमिटी नहीं फैल रही है, तो फिर आपको ये सब जो तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। फिर एक 160 CRPC है, वो भी इस तरह की चीज़ों को अवैध बना देता है कि आप किसी को प्रताड़ित करने के लिए इस तरह से नहीं कर सकते। एक लोकल पुलिस को ऐसे ही, रोशनी जी का एक था, कलकत्ता में केस था, उस पर भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन्होंने न केवल स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि यहाँ तक आने में मेरे घर के सामने खड़े होने 3-4 लॉ को और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में हैं ये लोग। तो मैं यदि काउंटर इन पे फाइल करूं तो ये सस्पेंड हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो कर्नाटक पुलिस आई थी, लिटरली अगर ये उन पे काउंटर करेंगे या उन पे फाइल करेंगे तो वो तो सस्पेंड हो सकते हैं। ये चीज उनको भी तो पता है ना, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही ये लोग कैसे कर रहे हैं? वो करते हैं, इसका दबाव वही एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा कि ये SOPs हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, उनको अच्छे से पता है। लेकिन उनके ऊपर
जब ट्रोल लोग सरकार में वो अपनी पहुंच बना लेते हैं ना, और ट्रोल लोग जब पुलिस को बताने लगते हैं कि तुम्हें कैसे चलना है, तो किनको कह रहे हैं ट्रोल लोग? ऑब्वियसली जो क्लिप कटवा जुबैर है, जो क्लिप काटता है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ ट्रोल। तो ऐसे लोग सत्ता चला रहे हैं, ऐसे लोगों को वहाँ के मंत्री विल डू चीफ कहते हैं, प्रियंक खड़गे। उसका वो बोल रहा है मिड डे मील में अंडा जो है इंट्रोड्यूस कर, तो वो बोल रहा है सलाम सलाम साहब कर देगा साहब, मैं करेगा साहब, मैं करेगा ना साहब। तो जब इस स्तर पे मंत्री आ गए हैं कि ट्रोल तुमसे जो है काम करवा रहा है, और वही ट्रोल जो है पुलिस को संचालित कर रहा है, उसी ने ट्वीट किया था। उसके बाद जो है एक आदमी उठता है कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, उसको लगता है कि यार राहुल जी की किताब में मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, मैं इस पे जो है पुलिस भिजवा देता हूँ। तो वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, पुलिस जो है यहाँ पे ये सारी जानकारी राहुल गांधी की नॉलेज में नहीं होगा क्या? मुझे नहीं लगता इतने ऊपर तक तो मतलब एक अलग स्टेट से दूसरे स्टेट में गिरफ्तार करने के लिए नोटिस देने के लिए आ जाते हैं, 7 दिन के लिए आपको ऑर्डर भी दे दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर आपको आना पड़ेगा, और जो उनके मेन मालिक उनको ही नहीं पता होगा। देखिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, कई बार ये स्टेट के लेवल की पार्टियां और इसके कार्यकर्ता इंडिपेंडेंटली ये काम करते हैं। मैं कहने का, देखिए नैरेटिव बनाने के लिए और विचारधारा के रूप में ये मेरे लिए बहुत ही इजी है कहना कि राहुल गांधी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और तुमने पुलिस भेज दी, मैं तुम्हें देख लूँगा। लेकिन मैं उस तरह का आदमी हूँ नहीं। मैं इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मतलब टारगेट नहीं करता हूँ किसी को। इसमें यार राहुल गांधी अपनी पार्टी के बारे में तो आधी जानकारी उसके पास नहीं रहती है। कैंपेन के टाइम में उसको कैंपेन कैसे करना चाहिए, अब कर्नाटक में किसी ने एक पत्रकार के ऊपर ऐसा कर दिया, उसको जानकारी भी होगी तो बोलेगा भाई सुलट लो। तो कर्नाटक में है ना, तो हाँ, तो वो वहाँ पे होंगे, उसके नीचे के लोग कर रहे होंगे। और हो सकता है जब इतना बवाल हुआ, इतना न्यूज में आ रहा है, तो हो सकता है अब उस तक जानकारी मिली हो, लेकिन वो ये डायरेक्ट कर रहा हो, आई हाईली डाउट इट। वो ऐसा मतलब I don't think he is capable, mentally capable of doing these kinds of things। उसका और किसी चीज में उसका ध्यान बटा रहता है। वो इस तरह किस चीज में ध्यान बटा रहता है? कुछ में भी, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके बाकी चीज, विदेश कब जाना है, कब क्या करना है, तो वो सब में रहता है। नहीं, कल तो अभी नीट के छात्रों से मिले हैं, अभी तक तो कोई नहीं मिला। इस बार राहुल गांधी के एटीट्यूड में बहुत शिफ्ट आया। जो भी उसके एडवाइजर्स हैं और जो भी स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, उसको सही रूप से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। नीट के लोगों से मिलना, जिस मुद्दे पे भाजपा को पहले दिन काम करना चाहिए था, अभी तक ये लोग अटके हुए हैं। विपक्ष जो है इस पे बढ़ रहा है, आगे लगातार बढ़ रहा है। तो वही है कि, और जो राहुल गांधी भी चुनाव में से गायब हो जाता था, इस बार भी संभवतः हुआ है कुछ दिन के लिए, वो राहुल गांधी आना चाह रहे हैं ना लोग। हाँ, तो लगा हुआ है ना, तो जिसको चाह है वहां जाने के लिए, वो हर वो कार्य कर रहा है कि वहां तक वो पहुंच जाए। तो उनके साथ वाले तो एक छोटी छोटी गलती भी कर रहे हैं, उन्हीं गलती में से आपके साथ जिस तरीके से लोग व्यवहार कर रहे हैं वो भी तो एक गलती है ना। लेकिन उनके साथ के लोगों के लिए ये तो बहुत बड़ी बात है ना। करे भाजपा वालों के लिए जो सबसे बड़ी आवाज बन के उठाता था यूट्यूब पे, उसको हमने टारगेट कर दिया, उसको हमने जेल में, उसके घर पे की कोशिश कर रहे हैं। अजीत भारती दबने वाले हैं क्या? तो वो तो अभी तक दिख गया होगा, इतने मेरे इंटरव्यूज आए। मैं अगर किसी को दबा हुआ लगता हूँ तो फिर ये बोलने की बात थोड़ी होती है कि मैं दबा नहीं हूँ या फिर मैं डरा नहीं हूँ। ये तो देखने की बात है कि लोगों को दिख जाए। क्या कुछ प्रोसेसिंग चलेगा आपकी तरफ से? क्या कुछ ऑलरेडी हाई कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं। अभी चूंकि वेकेशंस हैं, इस कारण उतनी तेजी से सुनवाई नहीं होती, तो संभवतः मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में रिलीफ मिल जाएगा। लोकल पुलिस ने क्या कुछ कहा आपसे? कुछ नहीं, लोकल पुलिस बेचारे बेयरली हिंदी बोल पा रहे थे, तो मैंने खाली वही बोला कि क्या है, डॉक्यूमेंट दे दो, साइन कर देते हैं। अब मुझे पता था वो इलीगल है, फिर भी मैंने साइन कर दिया कि 7 दिन में ठीक है, हम आ जाएंगे अगर आपको आवश्यकता पड़ी तो। एक आखिरी सवाल मेरा, अजीत जी, बिहार के आप रहने वाले हैं और बहुत सारे मुद्दों पर आप आवाज़ भी उठाते हैं, आपको राष्ट्रवादी पत्रकार कहा जाता है, बहुत सारे बिहारवासी आपको देखेंगे। तो बिहार के बेटे पर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, नफरत फैलाने का, दबाने की कोशिश की जा रही है, उन सभी बिहारवासियों से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? तो बिहार के बेटा हैं, बिहारी हैं, और हम लोग को इस तरह से कह के तो यार, हमारा बचपन इस तरह के चिरकुटाई से लड़ते हुए गुजरा है। हम जिस जगह से आते हैं, बेगूसराय से आते हैं, हमने रंगबाजी का दौर देखा है, हमने अपहरण का दौर देखा है, हमने सब कुछ, ये सब हमारे लिए सब पुलिस वुलिस। और मैं जिस कास्ट से आता हूँ उसमें कहा जाता है 2-4 बार जेल नहीं गया तो मतलब लानत है तुम्हारे उस जाति से आने पे। तो हम तो वहाँ से आते हैं, तो
हमें तो बिल्कुल सही में घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब एफआईआर होती है। ये 5वीं एफआईआर है और पत्रकारों पे सत्ता जब इस तरह के मतलब नफरत फैलाने और ये सब करके नफरत फैलाए तो देखे कहाँ हेट स्पीच है, वीडियो तो पड़ा हो, उससे क्या नफरत कहाँ पे फैल गई। और डिग्री आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने जितनी नफरत फैलाई है उसके सामने तो मेरा ये मतलब कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो यही है कि बिहारी हैं और इसमें वैसे स्टेट टू स्टेट का कोई लेना देना है नहीं, फिर भी अगर स्टेट पे आना ही है तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप किसी को दबा हुआ देखो। तो हमारा तो ऐसे ही बीता ही है, पूरा बचपन ही इसी तरह से बीता है, तो ये सब हम मानते नहीं हैं। हमने जहानाबाद देखा है, बाथे नरसंहार देखा है, तो हम लोग ये सब में बहुत सीरियसली लेते नहीं इन सब चीज़ों को।